नमस्कार। मैं गौरव गौरव त्यागी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिस पे आज डिस्कशन करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 एंड सेफ्टी एंड हाइजीन प्रोटोकॉल्स। ये हमारा आज का टॉपिक है जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट हैं जो जुड़े हुए हैं। मिस स्वाति मैम हमारे साथ हैं, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, एक एनजीओ रन करती हैं जिनका नाम है सेंटर ऑफ हीलिंग। और हमारे साथ कनिका मैम हैं, ये एक लाइफ कोच हैं, ऑथर हैं, ट्रेनर हैं और एडुकेटर हैं। शॉर्ट में बोलूं तो कॉम्बो हैं ये। और बात करेंगे राहुल रंजन। बेसिकली मैं इनके बारे में क्या इंट्रोड्यूस करूं। मेरे छोटे भाई हैं और साथ ही एक यंग एंटरप्रेनर हैं, साथ के साथ एक कोविड के दौरान इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सुनीता पाल। ये ओरल इम्प्लेमेंटोलॉजिस्ट हैं जो कि बेसिकली मुंबई से हैं और जो ओरल डिजीजेस होती हैं उनको ट्रीट आउट करती हैं। सो और शायद अभी गुंजन मैम ज्वाइन नहीं हुई हैं। और डॉक्टर वसुंधरा, राहुल सब ज्वाइन हो गए? हाँ जी सर, सब ज्वाइन है। ओके मैम, वसुंधरा मैम भी ज्वाइन नहीं हुई है शायद। हो गई है सर। हो गई हैं। और डॉक्टर वसुंधरा कौशिक एक डेंटिस्ट हैं जो लगभग 7-8 साल से इस फील्ड में हैं और लगभग केसेस को देख रही हैं और कोविड के दौरान भी काफी एक्टिव रही हैं। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो बेसिकली स्वाति मैम के लिए है। कि मैम, कोविड के तहत एक एनजीओ ने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी एनजीओ फ्रंट पे आई हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या कुछ और एनजीओ को करना चाहिए जिससे एनजीओ का एक बहुत बड़ा योगदान हो, जिससे कोविड के केसेस को या कोविड के दौरान जो लोग परेशान हैं उनको एक रिलैक्सिबिलिटी मिल सके? देखिए, कोविड के दौरान बहुत सारी समस्याएं, खाली कोविड से कोविड की समस्या ही उत्पन्न नहीं हुई है, बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। जो गरीब लोग हैं, वो जो कोविड से जा रहे हैं, वो तो जिनकी समस्या कोविड है वो तो है ही है। उसके अलावा जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल भी खाने के लिए भी पैसे नहीं है। रोड्स पे, आप रोड साइड्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे 3-3, 4-4 दिन से लोग भूखे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास। ठीक है, तो कोविड के दौरान हमें हर चीज को नजर रखते हुए सबकी ही मदद करनी चाहिए। अगर हम कर सकते हैं तो जिन जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जो हम इंतजाम, जैसे आजकल ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा समस्या हो गई है, तो आप उनके लिए जो भी हेल्प कर सकते हैं, आपके पास जो भी लिंक्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए हम लोगों को। और जो बच्चे भूखे हैं, मतलब आप मानेंगे नहीं, मैं 1-2 दिन पहले खुद ही कहीं गई थी तो मैंने देखा कि एक 7 इयर्स की बच्ची है जिसने लॉकडाउन के बाद से 3 डेज से उसने कुछ खाया ही नहीं था। बिकॉज वो लोग रोड साइड पे ही रहते हैं, रोड साइड पे ही बनाते हैं। जिनके पेरेंट्स, जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, उनके पास कोई आमदनी का इस समय साधन नहीं है, वो ऑटो वाले भी कोविड पेशेंट्स की मदद में लगे हुए हैं, तो उनके पास इनकम ऑफ सोर्स ही नहीं जी कि वो क्या करें। तो हमें चारों तरफ नजर रख के अगर हम जो भी हेल्प कर सकते हैं, हमें हर तरह से हेल्प करनी चाहिए। जिनको फूड की रिक्वायरमेंट है, उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट हम उनकी पूरी करें। जिनको मतलब कि इसकी मेडिकल की जरूरत है, हम उन्हें मेडिकल प्रोवाइड करें। और जो लोग, आप देखें, इंजेक्शन को इतना ज्यादा 1.5-1.5 लाख, 1-1 लाख रुपए में सेल कर रहे हैं, वो लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों की आज हमारा देश इतनी बड़ी मुश्किल में है, तो हम लोगों को उन लोगों की सहायता करने की बजाय, उन लोगों की मदद करने की बजाय लूट बाजारी नहीं करनी चाहिए। जी। मेरा अगला सवाल गुंजन मैम से है। गुंजन मैम ज्वाइन हो गई हैं। हेलो मैम। हाय, हाउ आर यू गौरव जी। फाइन मैम, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ और अभी तक तो सेफ हूँ। बस एकदम अभी सेफ ही इंतजार है रहिए कि मुझे बहुत। कोविड कब होगा। अरे नहीं नहीं, घर क्योंकि में रहिए और आस सेफ रहिए पास बहुत। हाँ, मैं आस आपके पोस्ट रेगुलर फॉलो पास सब करता लोगों हूँ, को देखता कोविड हो रहता चुका है। हूँ। बेसिकली गुंजन मैम को मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, ये थैंक एक यू सो एनजीओ मच। चलाती हैं और काफी एक्टिव रही हैं कोरोना के दौरान लोगों की मदद करने में। इवन रात को 2-2 बजे तक इनकी पोस्ट आती हैं लोगों की हेल्प से रिगार्डिंग। तो मैम, अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि जो समस्या उत्पन्न हुई है, जो क्रिएट हो गई है पोजीशन, ऑक्सीजन की कमी है, ब्लैक में इंजेक्शन मिल रहे हैं, ऑक्सीमीटर के दाम महंगे हो गए हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, जिसको एक एनजीओ इसमें क्या रोल अपना अदा कर सकती है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, मैं ऑक्सीजन के बारे में तो मैं स्पीचलेस हूँ, क्योंकि आज के इस
पिछले लॉकडाउन से ज्यादा इस लॉकडाउन में मैंने ये चीज देखी है कि इस वक्त ऑक्सीजन की जो महामारी फैली हुई है उसमें मेरी सोच ये है कि ऑक्सीजन से ज्यादा पेशेंट्स हैं। अगर 1 लाख सिलेंडर हैं तो 4 लाख पेशेंट है। इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है। हमारी गलती ये है कि आज हम लॉकडाउन के अंदर भी बाहर निकलते हैं। कुंभ का मेला भी आप देख लीजिए। गवर्नमेंट को हम हर एक चीज के ऊपर दोष नहीं ठहरा सकते। गवर्नमेंट के पास भी एक लिमिटेड सोर्स है। हॉस्पिटल्स के अंदर बेड से लेके वेंटिलेटर से लेके एक लिमिटेड सोर्स है। आज हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी है बट पेशेंट्स इतने ज्यादा हैं। इसी को तो कहते हैं ना महामारी, कि सब कुछ लिमिटलेस हो जी जाए और पेशेंट भी अगर लिमिटलेस है तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स भी लिमिटलेस हो गई है। एंड आप जो जी बोल रहे हैं कि ब्लैक हो रहा है, काला बाजारी हो रही है, उसमें क्या है कि हम इंडियंस के अंदर, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, हमारे इंडियंस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी वर्ड में यूज करूंगी कि हर चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। जी कि आज कोई चीज की प्रॉब्लम आई है तो ब्लैक शुरू कर दो। आज रेमडेसिविर, एक जो आप एक इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, हमारे एक फ्रेंड हैं उनको अभी जरूरत पड़ी तो मैंने उसका रेट मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती, but आप सब लोगों से ही सुना कि 3-4 हजार रुपए कॉस्ट है उसकी शायद मार्केट में, अगर हम जी, एमआरपी की मतलब बात करते हैं। MRP 900 रुपए से शुरू होता है और 2500 और रुपए तक है। जी, 2,500 की अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम 2,500 रुपए तक है। जी एंड मैंने खुद उनको कहीं से अरेंज करवाया और मैंने पूछा कि कितने का हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि 20,000 रुपए का है, 16,000 रुपए का। और हमें लेना पड़ा, हमारे फ्रेंड को लेना पड़ा, क्योंकि उनके जो फादर थे वो डायलिसिस पे थे, हार्ट पेशेंट थे, तो उस वक्त उनको पैसा नजर नहीं आया कि वो कालाबाजारी कर रहा है। हमने उनकी जी मजबूरी का फायदा उठाया। हम, मैं बोल रही हूँ इंडियंस, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ। आज मेरे पास में कोई बोलेगा कि मुझे ये चीज बेचनी है और 2,000 फालतू में तू आगे बेच दे, मैं भी नहीं कतराऊंगी। मैं आपको अपनी बात भी कर रही हूँ, क्योंकि हमें मौका चाहिए पैसे कमाने का। क्योंकि हमारे घर में आज इतनी प्रॉब्लम नहीं है ना, जब तक मेरे घर में कोई ऐसा पेशेंट नहीं हो जाएगा ना, तब तक मैं आगे कालाबाजारी करती रहूंगी। फिर जब मुझे जी उसी की जरूरत पड़ेगी तो उसी कालाबाजारी में मैं जाके उस चीज को खरीदूंगी। हम इस रोटेशन को चला रहे हैं। राइट, जी अब मैं बात करती हूँ एनजीओ की। इस वक्त मुझे जो सबसे ज्यादा परेशानी समझ में आ रही है, अभी मेरी कल किन्हीं से बात हो रही थी, तो उनका भी एक एनजीओ है, पूरे स्टेट वाइज वो करते हैं ऑल ओवर इंडिया। उन्होंने मुझे बोला कि आज बाहर बैठे हुए जो पेशेंट्स हैं उनको अंदर बेड चाहिए, ठीक है, नॉर्मल वार्ड में चाहिए या फिर आईसीयू चाहिए, कि बस हमें किसी तरह बेड दिलवा दो, कितना भी पैसा लग जाए। मेरे एक डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि गुंजन ये व्हाट्सअप कॉल चल रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नॉर्मल कॉल होती तो मैं बता भी नहीं पाता क्योंकि रिकॉर्ड हो जाती। पेशेंट की बात आप छोड़ दीजिए, जो बाहर एक गार्ड है जो गेट के बाहर खड़ा होता है हॉस्पिटल में, वहां से लेके अंदर नर्स डॉक्टर तक लेके सब पॉजिटिव कोविड है। कैसे बच जाएंगे वो? जब हम बाहर नहीं बच पा रहे हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर जो सेवा कर रहे हैं वो कैसे बच जाएंगे? पेशेंट सेफ है घर के अंदर, क्योंकि जी 4 लोग उसकी वहां पे सेवा कर रहे हैं। जो पैसा आप हॉस्पिटल में लगा रहे हो, लाखों रुपए जो लगा रहे हो, उसी को अगर आप नर्स प्रोवाइड करके, कोई मैन पावर प्रोवाइड करवा के घर में उनकी सेवा कर ले, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि वहां भी उनको डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, उनको सिर्फ कंपाउंडर और नर्सेस सिर्फ मिल रही है, वो भी आप चिल्लाते रहो, वेट करते रहो। उसके बाद मेरा अपना कजन है, लोकनायक हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कोविड में है और उसको प्लाज्मा की जरूरत थी। प्लाज्मा लाए हुए इतने देर हो गई, उनको चढ़ाने वाला कोई नहीं है। खुद अरेंज किया उन्होंने, ऑक्सीजन खुद अरेंज किया उन्होंने, उसे चढ़ाने वाला कोई नहीं। तो जी एनजीओ में हम ये चाहते हैं कि अगर हम सब मिलकर कुछ ऐसी बात करें कि नर्सेस और मैन पावर इस तरह की प्रोवाइड हम करवाएं, हम इस तरह के ऐसे ग्रुप्स बनाएं जिसमें अगर जैसे कि आप हैं, राहुल आप हो, आपके नियर एंड डियर कोई हैं, गौरव जी आपके हैं, स्वाति जी आपके लोग हैं, किसी को कोई जरूरत पड़ी और घर के अंदर वो एक इंसान ऑक्सीजन में या किसी भी चीज में वो वेट कर रहा है, तो क्या हो, उसको एक नर्स प्रोवाइड की जाए कि जो उसका ध्यान रखे, फर्स्ट एड जी घर में हो जाए, ऑक्सीजन स्टेबल हो जाए, वो जो पैनिक हो जाते हैं उस वक्त उसको देखें, एक क्रिटिकल सिचुएशन तक ना पहुंचे। और उसके पहले ही अगर उनको, मतलब पैनिक सिचुएशन हो जाती है, हम पैनिक होने से ज्यादा इस चीज में प्रॉब्लम में आए थे कि हम पैनिक हो गए और एकदम से हमें कोविड हो गया, पता नहीं हम मर जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नर्स और इस तरह की मैन पावर हम लोग ज्यादा ही कटेंगे, क्योंकि खाना भी बहुत लोग बांट रहे हैं, प्लाज्मा के लिए भी बहुत पोर्टल्स हैं। जी मेडिकल टर्म्स में आप बात करें, आप कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा मैन पावर की जरूरत है जो उनके घर तक पहुंचे, उनके बोले कि हाँ हमें फर्स्ट एकदम एड सही कह रहे आता है। नर्सिस इतने सारे हैं कि वो थोड़े पैसे भी लगे, बट 15 लाख रुपए खर्च रहे हो तो 8,000 5,000 की पर डे की एक नर्स हम ज्वाइन करवा सकते हैं उनको। आई थिंक मेरा ये मानना है, बाकी आप लोग जाने, ज्यादा नहीं हाँ, बेटर देख एकदम सकते हैं, सोच नहीं सकते एकदम हैं। सही कह रही हैं। मेरा अगला
सवाल कनिका मैम के लिए है। मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू गौरव जी। मैम, कोविड के दौरान लोग अपने हाइजीन को कैसे मेंटेन करें, किन किन चीजों का ध्यान रखें कि जिनसे उन्हें कोविड से बचा जाए? ऑलरेडी सबको पता है कि कैसे बचना है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी टिप्स जो बहुत ज्यादा जरूरी हो ऑडियंस के लिए, जिन्हें समझ में आएगी कैसे बचा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कोविड चारों तरफ है इस टाइम। राइट। हो सकता है हम और आप बैठे और आसपास घूम रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गौरव जी। तो जैसे आपने कहा कि हालांकि सबको मालूम है बट मानता कोई नहीं है, तो मैं रिपीट करना चाहूंगी इस क्वेश्चन के जवाब के साथ। ये है, सबसे पहले तो कोशिश कीजिए प्लीज स्टे एट होम। अगर इमरजेंसी नहीं है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है, तो अपने घरों से मत निकलिए। अभी जैसे गुंजन जी बता रही थी दैट यू आर ओनली सेफ एट योर होम, तो आप अपने घर से मत घर से निकलने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको निकलना पड़ भी रहा है तो प्लीज मास्क यूज कीजिए। अभी मैं कुछ दिन पहले ही एक आर्टिकल पढ़ रही थी दैट योर क्लॉथ मास्क इज नॉट सेफ, इट इज नॉट दैट सेफ, इट इज नॉट गोइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द वायरस। तो प्लीज यूज द N95 या सर्जिकल मास्क। डबल मास्क लीजिए क्योंकि कोविड का जो म्यूटेंट है उसके वेरिएशंस बदल चुके हैं। सो प्लीज इफ एट ऑल यू हैव टू गो आउट ऑफ द हाउस, डबल मास्क का यूज कीजिए। आप घर आते हैं, प्लीज आते साथ अपने हैंड्स को अच्छी तरीके से सोप के साथ वॉश कीजिए। देयर इज अ प्रोसीजर दैट हैज बीन सर्कुलेटेड दैट यू नीड टू वॉश योर हैंड्स वेरी प्रॉपर्ली। आई वुड एडवाइज टेक अ शावर इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉशिंग हैंड्स। कम होम, डिच दैट लॉन्ड्री जो आप पहनकर बाहर गए थे, उसको साइड रखिए। एक अपना लॉन्ड्री बैग अलग रखिए जिसमें आप बाहर से आने वाले कपड़े डालेंगे। बहुत सेफली उसको लॉन्ड्री के लिए डालिए। शावर लीजिए। अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है, बिकॉज आई एम अ मॉम ऑफ अ 4-year-old, तो मैं जानती हूँ अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, आप बाहर से आए, बच्चे आपको घर में आते थे, दे कम क्लोजर टू यू, दे वांट टू हग यू, प्लीज उनको मना कीजिए। उनको उनके साथ बैठकर उनको समझाइए कि जब हम बाहर से आते हैं हमको सबसे पहले आई नीड टू गो एंड फ्रेशन अप। तो प्लीज इस प्रोटोकॉल का फॉलो कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मी बीइंग अ लाइफ कोच, आई वांट टू से, अपने मेंटल हेल्थ का, अपने इमोशनल हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। द प्रिकॉशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी हमारे आसपास जितनी बैड न्यूज है, जितनी नेगेटिविटी फैली हुई है, हम बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। इस वजह से हम फोकस नहीं कर पाते, उस वजह से हमारी स्ट्रेस लेवल हाई है, हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है। तो रादर देन टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हाइजीन, अपने विटामिन खाइए, फ्रूट्स खाइए, अपने दिमाग को जिस तरीके का आप खाना दे रहे हैं उसके बारे में भी सोचिए, बिकॉज यू फीड योर ब्रेन। डोंट गेट इनटू द न्यूज अंटिल एंड अनलेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपडेट रहना है, आप न्यूज एप्स डाउनलोड कर लीजिए जिसमें रेलेवेंट न्यूज पढ़िए। नो नीड टू सी कि शमशान घाट के बाहर कितनी बॉडीज हैं, दैट इज गोइंग टू लोअर योर स्ट्रेस इम्यूनिटी एंड इंक्रीज योर स्ट्रेस लेवल्स। डोंट डू दैट। अपने फैमिली से कनेक्टेड रहिए, जो दूर हैं, जो पास हैं, प्लीज स्टे इन टच। दैट कॉल इज मोर इम्पोर्टेंट देन इट वाज एवर। पहले लगता था कि हाँ चलो हफ्ते में बात कर लेंगे, अभी डेली अपने नियर एंड डियर वंस को, इफ यू आर अ चाइल्ड टॉक टू योर पेरेंट, इफ यू आर अ पेरेंट प्लीज टॉक टू योर चाइल्ड, सिमिलरली विथ ऑल योर रिलेशनशिप्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ होलिस्टिक केयर एट दीज टाइम्स ऑफ कोविड। जरूर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वसुंधरा जी के लिए। हेलो मैम, कैसी हैं आप? वसुंधरा जी, एज ए डेंटिस्ट आप पेशेंट्स देख रही होंगी, तो मेन डेंटिस्ट सबसे ज्यादा, मैं तो बोलूंगा डॉक्टर से ज्यादा रिस्क में डेंटिस्ट हैं, क्योंकि जहां से कोविड फैलता है उनको वही ट्रीट करना होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रहे हैं, और क्या क्या एडवाइजेस हैं जो आप देना चाहेंगे जिन्हें लोगों को अपने आप को कंसर्न करके रखना चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि जो भी अभी घर में है, until and unless it's not an emergency, please don't step out. Even if it's a dental consultation, we are happy to go online for online consultation. So in case you have any issues which can be resolved at home, जो दिक्कतें आपकी घर में बैठे बैठे फिलहाल क्योर हो सकती हैं, I believe you people should do that.
और अगर हम ओरल हाइजीन की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर टेकिंग इन एनीथिंग, सी इस टाइम पे हमारी बॉडी की मेन नेसेसिटी ऑक्सीजन है, एंड ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? मैक्सिमम ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है हमें? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। फ्रूट्स ज्यादातर क्या होते हैं? दे आर स्वीट, दे आर फुल ऑफ सुक्रोज, राइट? एंड मीठा खाने से ही ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स, if every fruit and vegetable is full of oxygen, we are advising, all the doctors are advising to have healthy food mein if you are taking certain things which has sweeteners, you should floss, you should rinse your mouth after eating anything and everything, I believe. Then I believe you should have plenty of water so that आपका जो salivation है, जो मुंह के अंदर saliva है, हमारे अगर saliva बहुत ज्यादा मुंह के अंदर है तो हमारी cavity कम बनती है. This is a very basic knowledge which I guess all of them are aware of, कि अगर हमारा salivation ठीक है, मुंह में saliva ठीक से produce हो रहा है, तो हमारे दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा. मोर और लेस आई वुड लाइक टू से, जैसे अभी आजकल मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रही हूँ फॉर ऑल ओल्ड एज पीपल, जिनको हम रेकमेंड कर रहे हैं प्लीज डोंट स्टेप आउट. दे कैन consult their dentist according to their problem. Probably they can click a picture, एक picture click करके वो अपने दांत की दिखा सकते हैं अपने dentist को, whosoever they are consulting. And antibiotics, and for the time being जो temporary treatment घर पे बैठे बैठे हो सकता है, I believe that should be done with a painkiller and a course of antibiotic probably. And unless it's a very severe condition where you think कि नहीं हो रहा है, it's an uncontrollable pain, there are still many things which can be done at home by home remedies. जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सुनीता मैम से पूछना चाहूंगा. कैसे हैं सुनीता जी आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया. कि जो कंडीशन है फिलहाल उसमें वैक्सीन लगवाना, क्योंकि आप ओरल डिजीज को ट्रीट कर रही हैं, तो वायरस भी एक तरह का ओरल ही है जो इंसर्ट होता है. तो मैं पूछना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और जो न्यू स्ट्रेन्स आ रहे हैं न्यू स्ट्रेन जो डायग्नोज हो रहे हैं, उसमें वायरसेस कितना बड़ा रोल अदा कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो गौरव जी ये है कि लोगों को बीमारी समझ में नहीं आती, पहली चीज. उसके भी काफी स्टेजेस होते हैं. ऐसा नहीं होता है कि इनिशियल स्टेज पे ही आप I've seen, मतलब मैं देख रही हूँ काफी सारे लोगों में ना there's a panic. उनको सीवियरिटी समझ में नहीं आ रही है, लोग ऑक्सीजन के पीछे भाग रहे हैं, प्लाज्मा के पीछे भाग रहे हैं. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. खाली जो मॉडरेट या एक्सट्रीम सीवियर केसेस है उनको उन चीजों की जरूरत है. एंड ओके, कमिंग टू द वायरस थिंग, कोविड वायरस, आई मीन जो कोरोना वायरस है वो बेसिकली 8 प्रकार के हैं, 8 टाइप्स. ठीक है, तो एक एक चीज है, जैसे कोई एक टाइप का होगा वो मुंह का और थ्रोट का इन्फेक्शन करेगा, एक टाइप का होगा जो सिर्फ लंग को अटैक करेगा. जो कोविड-19 है वो पर्टिकुलर जो वायरस है वही है जो मतलब बेसिकली सबको हार्म कर रहा है, और उसमें सारी मतलब वो हर एक चीज कॉज कर सकता है. लेकिन एक चीज जो लोगों को दिमाग में रखनी पड़ेगी वो ये कि कोविड-19 जो है वो एक माइल्ड वायरस है, इट इज नॉट अ सीवियर वायरस. और अब मैं बताती हूँ इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है और क्यों लोग इतने ज्यादा इसके चपेट में आ रहे हैं. जब मैं आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है, जब मैं मेरी सीईटी की तैयारी कर रही थी पोस्ट ग्रेजुएशन की उस वक्त, तो मेरे साथ एक मेरे दोस्त हुआ करते थे, वो डीएम अभी, और वो ईसीजी पढ़ रहे थे. तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे सिखा सकते हैं कैसे ईसीजी रीड किया जाता है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने मुझसे बात कही थी कि हार्ट डिजीज जो होता है वो इंडिया का नंबर 1 कॉज है जिसकी वजह से लोग मरते हैं. और ये मैं बात कर रही हूँ कुछ 5-6 साल पहले की. उसके बाद में लेटली जब मेरे अपने एक दोस्त को कोविड हो गया तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया इसके ऊपर, तो मैंने पाया कि 6-7 साल पहले मतलब लाइक से सीओपीडी जो है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, मतलब बेसिकली लंग का जो ये डिजीज है, इन्फेक्शन, वो काफी ज्यादा कॉमन हो गया है. इट इज ऑल्सो एनवायरमेंटल फैक्टर. एट द सेम टाइम जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो लोग अलग अलग पोल्यूशन वगैरह इन सब चीजों की, 1 second, am I audible? Yes. Yeah. So ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर, सिस्टमिक फैक्टर मिलके ऑलरेडी लंग्स को वीक बना चुके हैं. लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं है. इसकी वजह से क्या हुआ है कि कोविड वायरस जो कि एक एक्चुअली माइल्ड वायरस है वो अपना कैपेसिटी बढ़ा चुका है क्योंकि ऑलरेडी वहां पे इम्यूनिटी वीक है. ये पहली चीज. और दूसरी चीज ये है कि
एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि अभी लोग जो इतना पैनिक हो रहे हैं, जैसे मानो अभी कोविड हो गया है तो अचानक से लोग यहाँ वहां भाग रहे हैं, इन सब चीजों का रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप उस टाइम पर उसका होम आइसोलेशन करें, टाइम पर उसका ट्रीटमेंट दे, और इतना मेडिसिन की जरूरत नहीं है। इट इज ओनली एट द सीवियर स्टेज, इनिशियल स्टेज पे आप, देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट एनी कोविड पेशेंट एट द इनिशियल स्टेज, वो है स्टेरॉइड एंड ऑक्सीजन। ये दो चीज है, ये आगे इंजेक्शन और इन सब चीजों की, वेंटिलेटर्स की जरूरत है ही नहीं। इनिशियल पॉइंट पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं वो वायरस, तो आपको 5 दिन तक तो पहली बार कोई सिम्टम आएगा नहीं। अगर 5 दिन के बाद आपको सिम्टम आया तो आप उसको घर के ही रेमेडी से ठीक कर सकते हैं। इतना आपको पैनिक करके जगह जगह इतना करने की जरूरत नहीं है। और मैंने कई लोगों को देखा है, लोग पहले से ही स्टॉक जमा कर रहे हैं ऑक्सीजन का, पहले से ही वो सब अपना इंतजाम कर रहे हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तुम पहले उस स्टेज पे पहुंचे तो सही, और पहले से तुम्हारी इम्यूनिटी कोमोबिलिटी है, पहले से ये सब कुछ है, तब जाके ये सब चीजें हो रही है, ये एकदम से नहीं हुई है। और मैं बता रही हूँ, जो आप म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, अगर सपोज म्यूटेशन हुआ भी है वायरस में, तो म्यूटेशन हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि जो दवाई हम दे रहे हो काम नहीं आ रही है। उस दवा की एफिकेसी कम हुई है, लेकिन दवा काम कर रही है। ऐसा है। और जो म्यूटेशन जो है ये सिर्फ वायरस में नहीं होता है, बैक्टीरिया में भी होता है। इसके लिए हमारे जो जनरेशन होते हैं मेडिसिन के, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एमॉक्सिसिलिन लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए, उसमें रेसिस्टेंस आ जाए तो वैंकोमाइसिन लेते हैं, उसमें रेसिस्टेंस आ जाए तो मेथिसिलिन लेते हैं। तो ऐसे करते करते, क्योंकि हर जगह बैक्टीरिया भी सर्वाइव करना चाहता है, वायरस भी सर्वाइव करना चाहता है, और हमारे साइंटिस्ट लगे पड़े हैं कि म्यूटेशन वाले वायरस से भी हम लड़के कोई नई दवा बनाए। तो देयर इज अ वॉर बिटवीन दीज टू थिंग्स। एक तरफ दवाइयां बन रही है, दूसरी तरफ म्यूटेशन हो रहा है। लेकिन इससे डरने की बात नहीं है। ये इनिशियल स्टेज पे अगर आप इसको रोक लोगे ना, आई थिंक things will be all, it's just most of the time it is panic thing that is happening। और जिनकी डेथ हो रही है 80% ऑफ देम, उनको पहले से ही कोई कोमोबिलिटी है, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि अगर आप डेटा निकाल के देखेंगे ना, पिछले 7-8 साल में सीओपीडी टॉप पे आता है। सीओपीडी आता है, उसके बाद में कई मतलब कार्डियक डिजीज आते हैं, उसके नीचे एचआईवी, उसके नीचे कैंसर आता है। ये मतलब सीरीज है, ये इनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर है कि इंडिया में इतनी डेथ हो रही है, ये कोई नहीं देख रहा है। जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कनिका मैम के लिए है। मैम, कोविड ठीक होने के बाद जो पेशेंट्स घर लौट रहे हैं, उनमें एक डर है, वो अपनी लाइफ को आगे कैसे संभालें। एज ए लाइफ कोच मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसे कैसे डिजाइन करें कि उनका आने वाला वक्त वो ठीक रहे, वो जिस ट्रॉमा से निकले वो ट्रॉमा उनका कवर हो पाए। देखिए, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है जब आप एक बैटल लड़कर आते हैं, या तो आप उस बैटल में फेस जो आपने किया है, जो टॉर्चर आपने फेस किया, उससे डरकर छुप कर बैठ जाए, या आप उसको अपनी शील्ड बनाए और दुनिया को इंस्पायर करें। तो आप एक वॉरियर हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, देयर आर कोविड वॉरियर्स, द सर्वाइवर्स आर वॉरियर्स। आप कोविड से लड़कर बाहर आए हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस को एज अ लाइफ कोच में बोलेंगे, उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप यू ऑलरेडी वन द बैटल, देयर इज नथिंग टू हेजिटेट। आप जीत गए हैं। तो आप उन लोगों से बात कीजिए जो इस बैटल से लड़ रहे हैं, आप उनको इंस्पायर कर पाएंगे। अगर आपके पास एक छोटी सी डायरी हो, तो उसमें उन दिनों की मेमोरीज के बारे में लिखिए जो आपने उस दौरान देखी, यू वेंट थ्रू इट, एंड मेक पीस विथ इट। जस्ट क्लोज इट, कि आपने उसको लिख दिया, वो मेमोरीज की कड़वाहट वहां खत्म हो गई और आपने उसको बंद कर दिया। उन दिनों में आपने क्या सीखा, बहुत सारी चीजें जो हम इस टाइम पे कोविड, जो पेशेंट्स हैं वो सीख सकते हैं कि अल्टीमेटली मनी से ज्यादा हेल्थ इंपॉर्टेंट है। जो टाइम हम दूसरी चीजों में लगाते हैं या अपने पैसे कमाने में लगा देते हैं, वो पैसा हम अपनी हेल्थ को बचाने के लिए पानी की तरह बहा देते हैं। तो अल्टीमेटली हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड once you have won a battle, you have come home, take that baton and inspire others। आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, क्योंकि जिस जंग में एक भी इंसान खड़ा रहता है, उस जंग को जीतने की उम्मीद रहती है। तो आप हारिए मत, there is nothing to feel sad about, and please help others, you can inspire others। और जो मजा किसी को मदद करके मिलता है ना, वो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलता। The happiness of giving is the best feeling in the world, so try and help others। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्वाति मैम के लिए है। मैम, जैसे आपकी एनजीओ ने काफी काम किया है, तो आप बताना चाहेंगे कि आपने किस किस क्षेत्र में काम किया है ड्यू टू कोविड, कि जिससे लोगों की मदद हो पाई हो, या आपने अपना बेस्ट कहाँ कहाँ पर दिया हो। देखिए, मैंने जो फूड में बहुत ज्यादा हेल्प किया है, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, लोगों को जो भी हम हेल्प कर सकते हैं, जैसे मेडिसिन पहुंचाना, या फिर हम लोगों का एक बाबा खाटू श्याम का एक संगठन है, हम लोग वहाँ से खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं।
जिन लोगों के घर में पूरी पूरी फैमिलीज को कोविड है, उन लोगों के घर पे डोर टू डोर खाना पहुंचवा रहे कि ताकि उन लोगों को खाने के लिए परेशानी ना हो। मेडिसिन जो लोग लोगों को टच भी नहीं करना चाहते हैं, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनके घर पे मेडिसिन नहीं पहुंच पा रही है, तो मेरी एनजीओ उनको घर पे मेडिसिन पहुंचा रही है। अभी तक तो मैंने इतना ही काम किया है और आगे मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे कहीं से ऑक्सीजन का बेटर कोई सोर्स मिल जाए तो मैं उनको वो भी प्रोवाइड करवा। और जरूर मैम। ये जो जितने भी वर्क हैं ये मैम अभी इस प्रोसेस में कर रही है। मैं भी एनजीओ के साथ, सेंटर ऑफ हीलिंग के साथ लास्ट 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। लास्ट ईयर कोविड जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम हमने इंद्रप्रस्थ गांव में ना करीब 400 लोगों को करीब 28 डेज तक खाना खिलाया था ऑन अ रेगुलर बेसिस। उस समय कोविड का स्ट्रेन इतना बड़ा नहीं था, बट सेंटर ऑफ हीलिंग एनजीओ के थ्रू हम लोगों ने इनिशिएटिव करके वहाँ पे गरीबों को खाना खिलाया था। और ये रेगुलर एक्टिविटी हमने किया है। यहाँ बैठे बैठे दिल्ली में बैठे बैठे हमने केरला तक के लोगों को सपोर्ट किया है एज एनजीओ सेंटर। मैम आपने ग्रेट थिंग राहुल। लोगों को यहाँ से मनी ट्रांसफर और इनके थ्रू सपोर्ट किया था हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के। एकदम सही कह रहे हैं आप। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन गुंजन मैम से पूछना चाहूंगा। मैम कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है जो कि बहुत स्लो है और मोदी जी के अकॉर्डिंग वो बहुत तेज होना चाहिए था, लेकिन वो बहुत स्लो है अनफॉर्चुनेटली। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एनजीओ उसमें एक की रोल अदा कर सकती हैं? क्या एनजीओ एक बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं? और कर सकती हैं तो क्या कर सकती हैं? सॉरी सर, आपकी वॉइस बिल्कुल चली गई, कैन यू रिपीट? गवर्नमेंट के बारे में लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। मैं ये पूछना चाहूंगा मैम आप म्यूट हो गई जी। जी ये पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू किया जो कि गवर्नमेंट बहुत स्लो डाउन कर रही है। इस हिसाब से हमें 3 से 4 साल लग जाएंगे सभी लोगों को वैक्सीनेटेड करने के लिए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इसमें एनजीओ का रोल, गवर्नमेंट को एनजीओ को इन्वॉल्व करना चाहिए वैक्सीनेशन ड्राइव में? और अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व करती है तो क्या फायदा हो सकता है गवर्नमेंट को कि वो एनजीओ को इन्वॉल्व करे? तो देखिए, कुछ ऐसी वेरीफाइड हमारे कंट्री के अंदर कुछ ऐसी वेरीफाइड एनजीओज हैं बहुत बड़े लेवल पे जो काम कर रही हैं। और मैं अगर बात करूंगी स्लो डाउन की, तो अगेन वही बात आ जाएगी कि अभी हमने एक बात सुनी, आई डोंट नो कितनी सच है कितनी झूठ है। हम सुनते हैं, हम एक बैंक है, हम सब कुछ सुन लेते हैं, वी आर लाइक 10 में, और उसको ही हम आगे पहुंचाते हैं। तो क्या है कि हम पॉपुलैरिटी एक चीज को सुन के 4 जोड़ के बताते हैं। हमें बताया गया कि भूटान के अंदर 95% लोगों को वैक्सीन लग चुका है और वो इंडिया से ही भेजा गया है। अब हम अगर इस तरह की बात करते हैं तो यहाँ से वैक्सीन बाहर भेज दी और यहाँ स्लो डाउन हो गया। अगर हम एनजीओ को जोड़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो पहली चीज ये देखिए कि इंडिया की एनजीओ ऐसी काफी हैं जो जिनके नाम भी आगे नहीं आए हैं और वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है, बड़े लेवल पर काम कर रही है इन लोगों की सेवा। अब जैसे कि स्वाति जी की बात करें, मुझे इतनी खुशी हुई जान के कि 400 लोगों को खाना खिलाना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी इतने दिन तक। ये एक छोटी सी एनजीओ है जो 2 साल से चल रही है। आप देखिए जो 10-10 साल से, 15-15 साल से, 20 साल से ऐसी एनजीओ हैं जो काम कर रही है, वो क्यों नहीं आगे इसमें आएंगी? बट मोदी जी के लिए अगर मैं बात कहूँ कि पॉलिटिकल इश्यूज में मैं कभी नहीं बीच में इन्वॉल्व होती हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी आई एम वेरी लैक ऑफ नॉलेज इन दैट। मैं बहुत कम इस चीज में अपना कोई भी अपनी इनपुट्स डालती हूँ। बट गवर्नमेंट को बहुत जरूरत है ऐसी एनजीओ की, ऐसे लोगों की, ऐसी संस्थाओं की जो कि इनके हाथ, जैसे कहते हैं ना 100 की जगह 1 करोड़ हाथ हो गए, उसकी बहुत जरूरत है। स्पीड भी बढ़ेगी, काम भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन हमारे एक गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जो इसको बार बार सिर्फ रिश्तेदारों में ही जाएंगे, सिर्फ नियर एंड डियर्स के अंदर ही जाएंगे, और वो चीज वहीं बिजनेस बन के खत्म हो जाती है। मैंने कहा ना, जैसे पहले भी मैंने कहा, मैं उस बात पे अभी भी हूँ, हमारे यहाँ पे हर चीज का बिजनेस शुरू हो जाता है, हर चीज का। तो अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो हमें मैन पावर हर चीज में जरूरत है। गवर्नमेंट के अंदर भी हमें बिजनेस ना करके आज ये देखना चाहिए कि इतने लोग मर रहे हैं। आज बहुत बड़ी बात है कि आईपीएल रद्द हो गया। आईपीएल रद्द होने से क्रिकेटर से कुछ नहीं किया, जो छोटी छोटी वहां लेबर है ना, सफाई से लेके जो रोज पे जिनको जो उम्मीद करते हैं आईपीएल शुरू होगा हमें काम मिलेगा, हमें दिहाड़ी पे लोग रखेंगे, जो वेट करते हैं कि आईपीएल आएगा तो हमें लोग रखेंगे, हमें काम मिलेगा, आज वो घर बैठे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का है जो रोज के डेली वर्कर में आते हैं। तो
आज हम आईपीएल के जो सटोरी है ना, जो बुकी है, उनका शायद लॉस बहुत बड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा लॉस हुआ है जो रोज इनका घर चलता है आईपीएल जैसी चीजों से। एकदम सही कह रही हैं आप। बाकी और सर मैं जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनीता मैम के लिए है। मैम, ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा ओपिनियन भी था डॉक्टर्स ने भी कहा कि जब क्लाइमेट कंडीशंस बदलेंगी इंडिया में तो कोविड कंट्रोल हो जाएगा। एज ए डॉक्टर आपको क्या लगता है कि ये चीज कहीं ना कहीं मतलब रिलेट कर रही है या नहीं? एब्सोल्युटली। मैं इनफैक्ट ना आपको गौरव जी एक एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर आप नोटिस करेंगे तो कोविड जो है, आई थिंक ये पहली तो नहीं बोल सकती, बट ये ऐसी बीमारी है जो हर क्लास ऑफ सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है। अगर आप नोटिस करेंगे तो हाई क्लास से लेके, रिच क्लास से लेके, पुअर से लेके मिडिल क्लास भी, राइट। सो फर्स्ट थिंग जो वायरस को चाहिए सस्टेन होने के लिए वो है ठंडा। सो आई थिंक वन ऑफ द रीजन, मैंने कहीं पे आर्टिकल पढ़ा था कि द रीजन व्हाई हाई क्लास सोसाइटी इज गेटिंग अफेक्टेड इज बिकॉज उनको ठंडे में रहने की आदत है, और एक बार अगर वहां वायरस चला गया तो मल्टीप्लाई बहुत फास्ट होता है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। और जहां तक रही आई मीन द क्लाइमेट चेंज की बात, ऑब्वियसली बिकॉज climate change is one thing, but I feel it's that is about environmental factor, क्योंकि इतना पोल्यूशन है, इतना आई मीन खराब डैमेज हो चुका है हमारा एटमॉस्फेयर एट दिस मोमेंट कि इम्यूनिटी अगर आप नोटिस करेंगे, एक्चुअली देखा जाए तो हमारे आसपास है ना, देयर इज ऑलवेज बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट, लेकिन हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि देयर इज ऑलवेज अ बैरियर कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या फंगस हमारी बॉडी के अंदर घुस नहीं पाता। एवरीवेयर यू सी देयर इज म्यूकस, देयर इज हेयर, देयर इज समथिंग और द अदर, सलाइवा इन द माउथ। ये सब लोग एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, कुछ ना कुछ इसमें एंजाइम्स होती हैं जो रोकती है। अब इंसान की गलती ये है कि उसने एक तो आसपास इतनी बीमारियां हैं ही, क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना आई मीन इन सब की मात्रा बढ़ गई है। एट द सेम टाइम उसने अपनी बॉडी को भी वीक बना दिया है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल जो उन्होंने अपनाया है। तो अंदर से भी तुम खोखले हो रहे हो और बाहर से बीमारियां भी तुमको डबल इफेक्ट कर रही है। इसकी वजह से तुम्हारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली नीचे जा रही है। तो ये दिस इज वन ऑफ द फैक्टर कि लोग इतनी जल्दी इफेक्ट हो रहे हैं, इतने जल्दी वो कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, बॉडी कॉम्पैक्ट नहीं कर पा रही है सब चीजों को। इसमें मेरा एक और बोलना है, जो सुनीता जी बोल रहे हैं कि बहुत पहले एक बीमारी हुआ करती थी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की, जिसका आज बहुत नॉर्मल इलाज हो गया। और बहुत नॉर्मली पहले जब टीबी होता था और ट्यूबरक्लोसिस किसी को पता लगता था ना, तो वो इतना पैनिक हो जाता था कि ये सब कुछ साइकोलॉजिकल है। मैं पहले तो ये सोचूं कि मेरे आसपास में, मेरी कंपनी के अंदर, मेरे ऑफिस में काफी लोगों को कोविड हुआ। दे आर एट होम, स्टीम ले रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जिससे कि आइसोलेटेड है, नॉर्मल खाना खा रहे हैं, जिससे कि उनको इम्यूनिटी तो है, सब कुछ यहाँ स्टार्टिंग सब कुछ वहीं से है। लेकिन हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना हमारे माइंड पे पड़ता है कि कोविड नाम इतना खतरनाक हो गया है, जैसे पहले टीबी होता था। आपको अगर सुनीता जी ध्यान होगा कि हम 15-20 साल पहले की बात करें तो वो टीबी ऐसा वर्ड था कि घर में उस बंदे टीबी वाले को भी अलग कर दिया जाता था, उसके बर्तन अलग कर दिए, उसको अलग कमरा दे दिया, वो पास नहीं आ पाएगा, उसकी सांस पास में ना आए। एंड आज कोविड भी वैसा ही है। टीबी वाला भी ठीक हो जाता था, थोड़ा सा केयर की जरूरत होती थी, खाना पीना सब कुछ होता था, थोड़ी मेडिसिन। आज कोविड भी अगर हम उसी तरह से लें तो उसका भी इलाज हो गया। ठीक है, कोविड थोड़ा सा जिसका क्रिटिकल हो जाए, पता ही ना लगे कि क्या हुआ है, और वो पहुंच जाए वहां तक कि क्रिटिकल सिचुएशन है कि वेंटिलेटर पे पहुंच गया, वो कम केसेस हैं। बट मैंने आसपास वालों को देखा है, कुछ डेथ भी हुई है, मुझे उन चीजों का दुख है, हमारे सर्कल में कुछ डेथ हुई है, बट वो ऑक्सीजन एकदम से जो नीचे हो गया उससे हुई है। जो 15-20 दिन तक रह गए, 10 दिन तक रह गए, मैंने किसी की डेथ होते हुए नहीं देखा उसमें। मैंने वो डेथ देखी है जो 2 दिन के अंदर हुई है। आज कोविड हुआ, पता लगा 2 दिन के अंदर उनकी ऑक्सीजन कोलैप्स हुई और उनकी डेथ हो गई। बट जो केयर कर रहे हैं, जो नॉर्मल पता लग गया है, शुरू में ही पता लग गया है, उनकी केयर से कोविड ये प्रॉब्लम ठीक हो रही है। जी मैम, सही कह रही हैं। गुंजन मैम, मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। आपने क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस का नाम लिया है, तो अगर आप कोविड-19 को ट्यूबरकुलोसिस से कंपेयर करेंगे तो ट्यूबरकुलोसिस 10 गुना ज्यादा खतरनाक है कोविड वायरस से। कोविड वायरस फैलता जल्दी है, इन्फेक्शियस है वो, लेकिन वो हार्म नहीं करता। मैं बता दूं, जो लोग जल्दी जिनकी डेथ हो रही है, उनका कहीं ना कहीं अंडरलाइन फैक्टर ये है कि उनको ऑलरेडी कोई ना कोई डिजीज है।
मैंने जैसे कि कहा कि अगर आप डेटा उठा लेंगे पिछले 7-8 साल में सीओपीडी टॉप पे होता है, जिसके से लोग मरते हैं और इसका डेटा लोगों को नहीं पता है। अगर आज की तारीख में अगर किसी को घर में कैंसर हो जाए या HIV हो जाए तो हम डर जाते हैं, कई लोग तो डिप्रेशन में सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन डेटा अगर आप निकाल के देखेंगे तो पहले तो 10 साल पहले हार्ट डिजीज वाज नंबर 1 कॉज के लोग इतने इंडिया में, आई एम टॉकिंग अबाउट माय कंट्री, यहाँ पे लोगों की डेथ हार्ट डिजीज की वजह से होती थी। लेकिन पिछले 7-8 साल में वो सीओपीडी हो गया। अगर आज भी आप गूगल खोल के देखेंगे आपको वो टॉप पे दिखेगा। लोग लंग इन्फेक्शन की वजह से ज्यादा मर रहे हैं। और जो कोविड-19 है इसने सिर्फ एक एक्सपोज किया है। कोविड-19 इज वाज अ माइल्ड वायरस, म्यूटेटेड भी इतना भी खतरनाक नहीं, ये भी माइल्ड ही है। ट्यूबरकुलोसिस जो बोल रहे हैं इसमें तो मतलब जीना मरना हो जाता है टीबी के इसमें, अगर अच्छे से केयर उसको नहीं किया, और ट्रीटमेंट काफी लॉन्ग तक चलती है, काफी टाइम तक चलती है। कोविड ऐसा है कि आप उसको 14 दिन में ठीक कर सकते हो। तो एंड लोग मर रहे क्रिटिकल हैं, केसेस उनके हैं, राइट, क्रिटिकल केसेस। जी जी बोलिए। नहीं, यू गो ऑन प्लीज। सुंदरा मैम कुछ बोलना चाह रही हैं। I was just trying to add on a thing कि मुझे लगता है यहाँ पे इंडिया में फैल भी इसीलिए रहा है बिकॉज हम माइनर सिम्टम्स को तो इग्नोर ही कर देते हैं। वी थिंक अच्छा नहीं, खांसी जुकाम हो गया होगा, शायद मैंने पानी पी लिया था ठंडा, मे बी दैट इज द रीजन कोल्ड हो गया। नहीं, दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ राइट देयर। मुझे ऐसा लगता है अगर हम लोग उसको वहीं पे रोक दें तो इतने ज्यादा सिम्टम्स ना एड ऑन होंगे। बिकॉज बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी नहीं, सपोज एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म गोज इनसाइड द बॉडी, बॉडी कहीं ना कहीं से इंडिकेशंस देती है। द ओनली प्रॉब्लम विद अस बीइंग इंडियंस इज वी इग्नोर इट एट वेरी फर्स्ट, इनिशियल स्टेजेस पे भी इग्नोर नहीं। हमारी इनफैक्ट डेंटल फ्रेटर्निटी में भी यही होता है, जब तक सीवियरिटी पेन नहीं पहुंच जाता तब तक डेंटिस्ट के पास कोई आएगा ही नहीं। दिख नहीं रहा, छोटे बच्चों को फिर भी ले आएंगे पेरेंट्स से देखे, ओ मैम मैं इसके ब्रश कर रही थी, मुझे यहाँ पे कैविटी दिखी, प्लीज मैम इसको फिल कर दो। अब जब बड़े हो जाते हैं वी डोंट टेक देम सीरियसली, एंड आई बिलीव दैट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ द इन्फेक्शन स्प्रेडिंग सो बैडली। अगर कोल्ड इन्फेक्शन फीवर नॉर्मली हम लोग फटाफट क्योर कर लें एट वेरी माइनर नॉमिनल सिम्टम्स, थिंग्स कैन बी बैलेंस्ड। आज भी अगर अभी इफ वी गो टू द ओल्ड थिंग, हमारे पुराने रूट्स में चले जाते हैं। रामदेव जी को आए हुए ही कितने इयर्स हो गए, मोर देन 15 years ही हैज बीन कमिंग एंड सेइंग कि प्राणायाम करो, मेक योर लंग्स स्ट्रॉन्ग। आज हमारे पास 2 सिलेंडर्स तो खुद के हम हर इंसान लेके घूम रहा है, आर 2 lungs। इफ आर एल्वियोल, आई मीन अगर हम सब के लंग्स इतने स्ट्रॉन्ग होते, मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को भागना पड़ता। एज डॉक्टर सुनीता शी सेड इट वेरी वेल दैट पीपल हु हैव अंडरलाइंग डिजीज, व्हाई डू वी हैव दैट अंडरलाइंग डिजीज फैक्टर? दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग थिंग। और ट्यूबरकुलोसिस क्या था? ट्यूबरकुलोसिस इज प्रोलॉन्ग्ड डिजीज, एक बीमारी जो पस तक पेशेंट ले गया उसको ट्यूबरकुलोसिस का नाम दिया गया। क्रॉनिक इलनेस इज ट्यूबरकुलोसिस। सो आई बिलीव इफ थिंग्स कैन बी ट्रीटेड एट वेरी इनिशियल स्टेज, छोटे छोटे सिम्टम्स, प्रिकॉशंस अगर लेते रहते, मुझे लगता है, एंड अगर इनिशियल स्टेप्स पे क्योर कर लेते तो थिंग्स कैन बी प्रोबेबली दे कैन स्टिल बी सेव्ड। दिस आई जस्ट वांटेड टू ऐड ऑन। एकदम सही कह रही है मैम। आज हल्दी वाला दूध पेशेंट पी रहा है, हमारे पेरेंट्स ने शुरू से हमें सिखाया है कि हल्दी Absolutely, absolutely. हमारे नाना जी, my नाना जी, he was a doctor. उस टाइम पे मेरे नाना जी और नानी माँ डॉक्टर थे। वो अगर घर में किसी को जुकाम खांसी भी होता था उसको अलग रूम दे दिया जाता था। उस टाइम पे कोरोना हमने नहीं सुना था, बट स्टिल we were treated like कि नहीं, बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है, किसी और को नहीं होना चाहिए। आज मैं देखती हूँ मैम उनको कोल्ड था इसलिए मुझे भी हो गया। भैया why is this so easy and so normalized? ये नॉर्मलाइज क्यों कर दिया है? कोल्ड और इन्फेक्शन शुड नॉट बी नॉर्मलाइज सो इजीली कि नहीं घर में उनको था मुझे भी हो गया। नहीं, प्रिकॉशन शुड बी टेकन। एक नॉर्मल वायरस और बैक्टीरिया का भी हैंड्स वॉश करके, मतलब मुझे लगता है हमारी फैमिली में, बीइंग अ ब्राह्मण फैमिली या बीइंग अ डॉक्टर्स फैमिली, माय मदर इज आल्सो शी हैज अपब्रिंगिंग उनकी हमारे लिए ऐसी रही है। कोई भी हमारे घर में बाहर से चीज आती है वो सबसे पहले वॉश होती है, चाहे आटे का पैकेट हो, चाहे बिस्लरी की बोतल हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज वॉश्ड थॉरली बिफोर वी यूज इट। तो मिनिमाइज हो गई चीजें, हम लोगों ने अपनी तरफ से तो मिनिमाइज कर दी, एंड पीपल हु आर लाइक वेरी लाउड विद इट कि ठीक है भैया जो होगा देखा जाए। आई हैव स्टिल एक्सपीरियंस सो मेनी पीपल
during COVID, who used to come and say, मैंने कहा, where is your mask? Their mask used to be down their chin. When I used to ask them, why don't you wear them? नहीं मैम, मरेंगे सब मर जाएंगे. अरे, this mindset is spoiling. I second your thought, ma'am. Right. That is what happened in I India, second no? that. Yeah, true. They started celebrating. COVID खत्म हो गया है. And if जी you're जी wearing एकदम a सही कह रही mask, हैं आप. if you're wearing a Worst mask, चीज मैं तो बताऊं COVID है आपको? क्या? तो it I became tell like you, and कि now- fashion कर रहे थे. And now when things मैं are आपको at अपने its के peak. बारे में बताऊंगी, अगर आप ये बात कर रहे हो. Hello? I was also a person जो मास्क नहीं पहनता था लास्ट कोविड में. Okay. मैं मास्क नहीं पहनती थी. जब भी कोई कहता था, मैं कहती थी नहीं, कुछ नहीं होता, मैं मास्क नहीं पहनूंगी, क्योंकि आई एम अस्थमैटिक एक्चुअली, मुझे तो बहुत जरूरत है, एंड आई एम स्टेज 2 अस्थमैटिक. बट मुझे लगता था मास्क लगाऊंगी तो मुझे सांस में प्रॉब्लम होती थी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती थी. बट अब मैं नीचे भी जाती हूँ सोसाइटी में या कहीं भी जाती हूँ, डबल मास्क लगाती हूँ, बिकॉज आई नीड माई लाइफ. एंड अस्थमैटिक हूँ, मुझे तो ऑक्सीजन बार बार, मतलब अभी मुझे जनवरी से लेके अभी तक 6 to 7 टाइम्स मैंने ऑक्सीजन ली है हॉस्पिटल जाके. और अब डॉक्टर ने मुझे साफ कहा है कि आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी मैम, अपना ध्यान आप रखो. तो आई एम, मतलब अस्थमैटिक के लिए तो है. तो ये चीज नॉर्मल है. अब आप काढ़ा की बात करो, गर्म पानी की बात करो, हल्दी दूध की बात करो, जो पुराने लोग हैं वो ये चीजें नॉर्मल लाइफ में करते आए हैं. आप, मैं बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जो नॉर्मल खाना खाने के बाद दिन में 3-4 बार गर्म पानी पीते हैं. Routine. दिस इज वेरी गुड थिंग. आज हम बीमारी में उसको यूज कर रहे हैं. हम लोगों को नॉर्मल मैं कहती हूँ कि फीवर कोविड इज अ अलार्म. दिस इज जस्ट लाइक कि हमें लाइफ टाइम ये चीजें करनी है. ये हमारे लिए एक अलार्म है कि इस सिचुएशन में हम ये कर रहे हैं. बट अगर हमें हेल्दी रहना है, इम्यूनिटी की बात अगर हम करें, तो हमें पूरी लाइफ टाइम इस चीज को रखना है इम्प्लीमेंटेशन में. जी आप सही कह रहे हैं. बेसिकली इंडिया का रूटीन ऐसा है ना, जैसे मैं मेडिकल काउंसलर हूँ. मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को डील करते हुए देखता हूँ, केसेस को डेली. तो डॉक्टर्स कहते कहते थक जाते हैं, लेकिन पेशेंट सुनने को तैयार जब तक नहीं है, जब तक वो सीवियर नहीं हो जाता, जब तक उसे ये ना लगे कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना है या अब मैं गया, अब मैं नहीं बचूंगा, या लोग ये करने लगे नहीं अब दिक्कत हो गई है, तब तक. अदरवाइज लोगों को समझ में नहीं आती ये बात. जी मैम गौरव जी, बोलिए. मैं एक पॉइंट है ना, आपने एकदम सही बात की है कि हम मास अवेयरनेस करते हैं लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते. अभी लास्ट ईयर की बात है, आई बिलीव मैं सोशल मीडिया पे थी और उस वक्त एक टिकटॉक करके एक ऐप है जो मतलब काफी लोग, बच्चे जो है स्पेशली उसमें इन्वॉल्व रहते हैं. तो मैंने वहां पे देखा था कई लोग ने ऐसे वीडियोस बना के रखे थे कि देयर इज नो नीड टू वेयर मास्क, गॉड विल प्रोटेक्ट अस. इमेजिन, आई मीन, हम उनको बता रहे हैं वी आर डूइंग एवरीथिंग, बट वो लोग भगवान का नाम लेके ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं. सो आरंट दे द वन हु आर कैरियर्स? कहीं उनका रोल नहीं है ये सब चीजों में? कौन इनको ब्रेन वॉश कर रहा है, कौन इनको मिसगाइड कर रहा है? इवन दैट फैक्टर हैज टू बी टेकन इन कंसिडरेशन. क्योंकि हम एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी हम लोग तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो मासेस हैं, जो ऑडियंस है, उनको भी तो रेसिप्रोकेट करना चाहिए ना. एकदम से आप गवर्नमेंट को या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते, आपका भी तो रोल है इसमें. जी जी एकदम. आज कुंभ में लाखों लोग गए, 80 to 90% उसके अंदर पॉजिटिव है. आज हम फिर वही बात आती है ना गवर्नमेंट की, जहां मैं नहीं बोलना चाहती पर हमें रह रह के बोलना पड़ता है. आज पॉलिटिकल इश्यूज थे, इलेक्शन जीतना था, तो हिंदुओं को मना नहीं किया गया कि कुंभ नहीं जाना. कुंभ को सजाया गया, कुंभ की सारी सेफ्टी गार्ड्स लगाए गए, वहां पे आपने डॉक्टर्स बिठाए. आपने डॉक्टर्स क्यों बिठाए? आपको जब पता था 50 लोग की शादी और मरने पे 20 लोग ज्यादा अलाउड नहीं है, तो वो लाखों लोग कुंभ में कैसे आए? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट तब कहाँ थी. आज गवर्नमेंट कह रही है 4 लाख लोग हैं, 1 लाख की ऑक्सीजन है, वो दे आर इन प्रॉब्लम, आई नो. बट वहां आपका डिसीजन होना था ना. आईपीएल रद्द हो गया, कुंभ का मेला रद्द नहीं हुआ, वाई? तो आज गवर्नमेंट भी अपने, जैसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम उसके ऊपर आई है, तो यहाँ पे उनको इलेक्शन जीतना है, तो उनको कुंभ का मेला बंद नहीं करना, वरना हिंदू की वोट नहीं आती. मुझे अगर इनको आईपीएल बंद कर दिया, सुनते भी नहीं है. Even if they would have been restricted, they would have reciprocated in a bad manner. Hello. आज पासिस बन रहे हैं, फेक पासिस बन रहे हैं, सिर्फ जाने आने के लिए कि हम लोग ऑफिस जा पाए या कहीं जा पाए. आज भी लोग निकल रहे हैं, छुपके निकल रहे हैं, पुलिस को कुछ और कह रहे हैं कि नहीं हमें यहाँ जाना है, बट लोग निकल रहे हैं. बट हाँ, हम कह सकते हैं 100% नहीं तो 50% निकल रहे हैं, 40% निकल रहे हैं. सड़कें आज भी खाली नहीं है. आज भी ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल बैठ गए. आज किसी भी तरीके से आप देख लो,
इंडिया है ये। मैं वही कह रही हूँ कि हमारे यहाँ तो हर चीज अपॉर्चुनिटी है। आज पुलिस भी पैसे खा के जाने दे रही है, ठीक है 500 रुपए दो आप जाओ, मास्क लगाया लो 500 रुपए आप जाओ। आज हम इन्हीं में से हैं। आज हम बैठ मैम के यहाँ इस पैनल डिस्कशन के अंदर हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बट वी आर पार्ट ऑफ दैट। हम भी यही करेंगे, 2000 नहीं देंगे, 500 रुपए देके गाड़ी को छुड़ा लेंगे। और ये एकदम सही कह रही हैं आप। मेरे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं सबको गाली देना शुरू, लोग खराब है, हॉस्पिटल्स खराब है, डॉक्टर्स ऐसे हैं। बट किया तो हमने ही है। आज कुंभ के मेले की बात कर लो, चाहे मार्केट्स की बात कर लो, यहाँ पे काफी सारी ऐसी वेस्ट दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में मार्केट्स हैं जहाँ पे रोज दुकानें इतनी खुलती हैं और इतने लोग उसमें होते हैं, इतने लोग उसमें होते हैं। हम ही तो है। यही होप करें और सभी से यही रिक्वेस्ट है कि घर पे रहें और अपना ध्यान रखें। चलिए आज का सेशन क्लोज करते हैं और थैंक यू बोलना चाहूंगा श्रद्धा न्यूज एंड मिक्स मीडिया को। एक मिनट सर, एक मिनट। स्वाति मैम कुछ बोलना चाह रही थी। जी मैम बोलिए। ये बोल रही हूँ, करप्शन भी तो हम ही लोग लाते हैं ना। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरा ट्राई करती है ना। मास्क नहीं पहनेंगे तो 500 रुपए दे के आ जाएंगे। राइट। मैम देखिए जो आपने कहा ना, इसका देखिए बहुत कॉन्ट्रडिक्टेड क्वेश्चन है जो आपने कहा। इसमें कभी और किसी दिन बात करूंगा मैं आपसे जरूर, क्योंकि बेसिकली मैं भी गवर्नमेंट के फेवर में था, लेकिन अब नहीं हूं। पहले मैंने गवर्नमेंट का भी कह सकती है पहले भक्त था, फिलहाल मैं भक्त नहीं हूँ। फिलहाल आंखें खुल गई। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझना जरूरी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो सिटीजन हो। अगर हम अपना रोल दूसरों को लेक्चर देने की जगह अगर हम अपना रोल अच्छे से निभा ले तो हमारी सोसाइटी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। एकदम सही कह रही है मैम आप। वेरी वेल सेड। बिल्कुल सही है। एकदम सही कह रहे हैं। तो लोग थैंक यू गौरव जी, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू मैम। चलिए सेशन क्लोज करते हैं। अच्छा और ये पैनल है एंड मैं लास्ट में यही कहूंगी जी बोलिए। जी, सब लोग मैन पावर की तरफ एक बार ध्यान दें, इसको डिस्कशन का पार्ट जरूर रखें कि मैन पावर यहाँ पे बढ़ाई जाए। तो आप लोगों के जितने भी लोग हैं उसमें कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मैन पावर के लिए काम कर सकते हैं वॉलंटियर्स में। जरूर। एंड आई वुड लाइक टू ऐड ऑन वन मोर थिंग। मैं भी एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे नंबर्स सर्कुलेट हो रहे हैं। इफ एनजीओज कैन कम फॉरवर्ड एंड जस्ट मेक श्योर कि ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये वेरीफाइड है और यहाँ पे सही में अवेलेबिलिटी चीजों की है भी या नहीं, दैट वुड बी आई गेस अ ग्रेट हेल्प। सो मैं इसमें वसुंधरा मैम ये कहना चाहूंगा कि डिमांड इतनी ज्यादा है ना कि कोई नंबर अगर वेरीफाई हुआ, जैसे 4 बजे वेरीफाई हुआ ना तो वो 5:30 बजे वो नंबर नॉन वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि क्राउड इतना है, इतने ज्यादा ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पे, फेसबुक पे कि नंबर ऐसे सर्कुलेट होता है कि मतलब उनको खुद को नहीं समझ में आता जिनके पास स्टॉक होता है जो किसको दें और किसको नहीं दें। उस कंडीशन में भी ब्लैक मार्केटिंग होती है, उसमें भी वो ब्लैक में देने लगते हैं, ये एनकरेजमेंट हो जाता है फेवरिज्म की जगह। ये बात भी बहुत केसेस में देखी गई है। मैं गाजियाबाद की बात करूं, नोएडा की बात करूं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन छोड़िए, जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर होता है ना, जैसे किसी ने डाला 4 बजे कि 5 लीटर का ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर यहाँ अवेलेबल है 100 पीस, मैंने 6:30 बजे कॉल करी तो बंदा ये कहता है सर 2 पीस बचे हुए हैं, 1.5 लाख रुपए लूंगा। कायदे में उसकी कीमत मात्र 60,000 रुपए है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा मतलब ऑलरेडी कस्टमर आ गए और लेने वाले को लेना है, मजबूरी है, क्योंकि उसका आदमी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, वो तो लेगा ही लेगा। ये चीजें बहुत मतलब सिस्टम इतनी आसानी से नहीं सुधरेगा, बहुत टाइम लगेगा। इस टॉपिक में किसी दिन हम और डिस्कस करेंगे और दोबारा आप लोग से मिलेंगे। मैं श्रद्धा न्यूज और मिक्सर मीडिया का थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने आज प्लेटफॉर्म दिया कि सब लोग अपने व्यूज रख पाए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। सब healthy, be safe, yes, please be safe, stay healthy, keep diet, घर पे रहें, अच्छे से रहें, शांत रहें और खुश रहें, एक्सरसाइजेस करते रहें। सुबह सुबह उठ के सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ले लें अपने अंदर। सुबह सुबह एवरी डे जस्ट वेक अप अर्ली मॉर्निंग, हैव ऑक्सीजन, अपने अंदर ऑक्सीजन पूरा उतार लें। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ओके, बाय बाय, टेक केयर। bye everybody, thank you।